सही पता लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। आज चटनी बना रही हूँ। चटनी क्यों बना रही हूँ? क्योंकि धनिया बहुत सस्ता मिल गया था। सस्ता ऐसे मिल गया था, एक बच्चा था वो बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझसे धनिया ले लो, धनिया ले लो। तो फिर मैंने उससे धनिया ले ली है। तो मैंने कहा वैसे भी आजकल यूट्यूब पे चटनियाँ ही चटनियाँ बन रही हैं, तो क्यों ना मैं भी एक चटनी आप लोग से शेयर करूँ। वैसे मैं जो है ना ताज़ी चटनी के हक़ में हूँ। मैं कहती हूँ रमज़ान में जितनी ताज़ी चटनी का मज़ा है इतनी ये फ्रीज़ हुई हुई चटनी का मज़ा नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो लोग बहुत बिज़ी लोग हैं वो इस किस्म की चटनी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत सारा धनिया, सब्ज़ मिर्च और पुदीना डाल के और इसको फ्रीज़ कर लें तो बड़ी मज़ेदार सी और आसान सी चटनी बन जाती है। चटनी को बना के मैंने ऐसे क्यूब में डाल लिया है और इसको जो है ना इसमें अच्छी तरह डाल के सारे फिल करके और फिर इसको मैं जो है ना फ्रीज़र में रखूँगी। जब थोड़ी देर फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इसे दोबारा निकाल लूँगी। तो ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त और फटाफट चटनी बन गई है। तो आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने टिक्कियाँ गिनी तो ये 16 बन रही थी, तो इसका मतलब है 16 रमज़ान हमारे आसानी से गुजर जाएंगे। और ये जो बाकी चटनी थी इसको मैंने जो है ना चटनी बना ली, क्योंकि मैं बना रही हूँ सब्ज़ी वाले चावल। तो मैंने कहा उसके साथ ये चटनी बहुत मज़ा करेगी, क्योंकि मुझे ताज़ी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। सही ना। मैं यहाँ पे सब्ज़ी वाला पुलाव बना रही हूँ। मटर और आलू ही डाले हैं, लेकिन ये कितने मज़े का हमारा पुलाव बन गया था। बहुत टेस्टी पुलाव बना था। तो फिर वो चटनी और सलाद के साथ मैंने और ज़ईद ने खूब इंजॉय किया पुलाव को। क्यूब मेरे फ्रीज़ हो गए हैं। मैंने फ्रीज़ से निकाल के इस बैग में डाल के जो है ना मैं इसको दोबारा फ्रीज़ कर लूँगी। और जब हमें ज़रूरत होगी हम लोग एक क्यूब निकाल के तो जो है ना दही में इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी हो जाता है काम। आप लोग लाजमी इस चटनी को ट्राई करें और रमज़ान से पहले बना के इसको फ्रीज़ में रख दें। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप लोग निकाल लिया करें। और अभी मैं जो है ना तैयार हो रही हूँ। मैं किधर जा रही हूँ? मैं अटक जा रही हूँ। अटक क्यों जा रही हूँ? जो सबसे बड़े भाई हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनकी पोती हुई है, तो उसकी मुबारकबाद देने हम लोग जा रहे हैं। तो उसमें मामूल मैंने अपना यूनिफॉर्म पहन लिया और ये स्वेटर पहनने लगी हूँ। ये मेरी भांजी मुझे बाहर से लेके आई थी, लेकिन उस वक्त बहुत सख्त सर्दियाँ थी तो मैंने नहीं पहनी थी। अब मौसम चेंज हो गया और हल्की हल्की बंदे को सर्दी लगती है, तो हल्की सर्दी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं अपने मेकअप की चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब मैं जाती हूँ तो मैं क्या क्या लगा के जाती होती हूँ। बाजू देख रही थी, बड़े खूबसूरत इसके बाजू हैं। मुझे बड़ी पसंद आई ये स्वेटर, बड़े मज़े की स्वेटर है। और अभी हम जो है ना अटक की तरफ निकल पड़े हैं। आखिरी दिनों में मेरे भाई को जो है ना बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। कहते थे कि काश मेरी बेटी होती थी। बार बार ये बात बहुत करते थे। जिन दिनों मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी और हमारे घर बहुत आते थे। अटक में जब भी आती हूँ मुझे अटक बहुत पसंद है। हमारा अटक बहुत खूबसूरत और खुला खुला एरिया है,
तो अटक के साथ जो है ना हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये मैं जिस फुटपाथ पे चल रही हूँ तो भाई बता रहे थे कि ये वायद अटक में ये वाली फुटपाथ बनी हुई है। जिन लोगों की जो है ना आँखों की बसारत नहीं होती है वो इस फुटपाथ पे आसानी से चल सकते हैं छड़ी की मदद से। और ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ अटक में ये वाली जो है ना फुटपाथ बनी हुई है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने जो है ना इसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा मैं अपने व्यूवर को भी दिखाऊं कि ये वो वायद फुटपाथ है जो अटक में बनी हुई है। खुशी के साथ मीठे का बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि खुशी के मौके पे खुद बहुत दिल करता है कि कोई मीठा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना केक लेने आए थे और केक ही चूज़ कर रहे थे। मुझसे इसलिए केक चूज़ नहीं हो रहा था कि ना मुझे केक पसंद था और ना मेरे भाई को पसंद था, और प्लस हमें चॉकलेट भी नहीं पसंद। और आजकल के बच्चे आपको पता है कि चॉकलेट केक हो गया, चॉकलेट हो गई, वो शौक़ से खाते हैं। तो मैं और भाई यहाँ पे जो है ना उनके लिए केक चूज़ कर रहे थे और आखिरकार हमें केक पसंद आ गया था। राहत बेकरी से हम बाहर निकले तो ये वाला पार्क आया और इस पार्क के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। हम तीनों छोटे बहन भाई अपने अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा इस पार्क आते थे। इस पार्क के अंदर एक ज़ियारत है जिसके ऊपर कबूतर होते हैं और इसे हम लोग कबूतरों वाली ज़ियारत कहते थे। और अम्मी के साथ हम बचपन में बहुत ज़्यादा आते थे। तब ये पार्क ऐसा नहीं था, तब यहाँ पे जो है ना बहुत सारे दरख्त थे, जंगल सा बना हुआ था। अब तो बाकायदा पार्क बन गया और अब तो बहुत खूबसूरती भी दे दी है इन्होंने। और ये एरिया मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हम लोग बचपन में इस एरिया में बहुत आते थे। इसके साथ आगे करके एक और भी पार्क है और जब हम लोग इस ज़ियारत पे आते थे तो फिर उस पार्क में भी जाया करते थे और वहाँ पे हम तीनों बहन भाई बहुत खेलते थे। तो इस वजह से इस एरिया से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और ये एरिया मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। मेरे भतीजे को अल्लाह ने बहुत प्यारी सी बेटी दी है और जो है ना अल्लाह ताला बेटी उसी घर में देता है कि जिस घर से अल्लाह ताला खुश होता है। रहमत की निशानी होती है बेटी, और बेटियां जो होती हैं किस्मत वाले घरों में आती हैं। तो मेरे भतीजे की भी कोई अदा अल्लाह ताला को पसंद आई होगी जिसके नाम में अल्लाह ताला ने उनको बेटी से नवाजा है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। और बाप के बाद जैसे भाई का घर जो होता है ना वो बहन के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो फिर जो है ना भाई के घर के बाद जो है ना भतीजे का घर भी जो होता है ना वो भी बहन के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये एक किस्म की लड़की के लिए मैके होते हैं। यहाँ से इनको मैके की खुशबू आती है। वहाँ से हम निकले तो जो है ना सीधा हम लोग भाई के घर आए हैं, क्योंकि इस भाई को मेरे पिछले दिनों हार्ट अटैक हुआ था। तो हमने कहा चलो उसको पता करते जाएं। नाश्ता तो हमने भतीजे के घर बहुत हैवी कर लिया था, लेकिन भाभी ने फिर भी ज़िद करके खाना बनाया और उस खाने में ये साग जो बनाया था ये बहुत मज़े का और यमी बना था। वहाँ से निकले हैं तो कब्रिस्तान आए हैं, पहले भाई की कब्र में आए हैं। और हम वो बदनसीब बेटियाँ हैं जो अपने माँ बाप को जो है ना शबरात में कब्रिस्तान मिलने जाते हैं, क्योंकि अक्सर बेटियाँ शबरात में अपने माँ बाप के घर जाते हैं। और मैं कहती होती थी कि मेरा मेका ख़त्म हो गया, तो मेरी बाजी कहती होती थी कि जब तक मैं हूँ तो तुम्हारा मेका कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वो बाजी भी चली गई है तो बस मेका वाकई ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है? तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।